नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ या फालतू पदार्थ का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है, और जो अंग इसे उत्सर्जित करते हैं ये उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं। सबसे पहला है त्वचा, बणियात, फेफड़ा, वृक्क, यकृत। ये पांचों उत्सर्जी अंग हैं। अब हम देख लेते हैं कि त्वचा, बणियात, फेफड़ा, वृक्क और यकृत से को क्या चीज़ उत्सर्जित होते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे त्वचा को। त्वचा से पसीना, नमक और सीबम उत्सर्जित होते हैं। गर्मी के दिनों में जो पसीना निकलता है वो त्वचा उत्सर्जित करता है। नमक को भी त्वचा उत्सर्जित करता है। जब हम काले कपड़े गर्मी में पहनते हैं तो काले कपड़ों के ऊपर जो वाइट कलर के धब्बे होते हैं वो नमक होते हैं। और जब हम सुबह में जगते हैं तो चेहरे पर जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो सीबम होता है। तो त्वचा पसीना, नमक और सीबम का उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं फेफड़ा। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड और बलगम का उत्सर्जन करता है। जब हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो छोड़ते समय हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। अब बलगम की बात की जाए तो गांव में लोग कहते हैं खंखार कहते हैं, उसे बलगम भी कहा जाता है हिंदी में। जब नाक जाम हो जाती है तो हम फेफड़े द्वारा जोर लगाकर बलगम को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद देख लेते हैं यकृत। यकृत यूरिया का उत्सर्जन करता है। यकृत में अमोनिया बनता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके जल्दी निकाल देता है, क्योंकि यूरिया को अगर यकृत जल्दी नहीं निकाला तो फिर से अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यकृत यूरिया का उत्सर्जन करता है। उसके बाद देख लेते हैं बणियात। बणियात अनपचे भोजन का उत्सर्जन करता है, जिसे हम काइल भी कहते हैं। वृक्क है। वृक्क यूरिया एवं पेशाब का उत्सर्जन करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये कैसे वृक्क का मतलब पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं। बाहरी भाग और आंतरिक भाग के बारे में पूरे डिटेल से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वृक्क ये किडनी है, जिसे गुर्दा या वृक्क कहते हैं। ये जो नली है ये मूत्र वाहिनी कहलाती है। ये है मूत्राशय, जिसे हम ब्लैडर भी कहते हैं। ये है मूत्र मार्ग। किडनी की संख्या 2 होती है। इसकी लंबाई 10 cm और चौड़ाई 5 cm होती है, और यह 140 ग्राम का होता है, जो सेम के बीज के आकार का होता है। ये नली है, इसके द्वारा मूत्र गॉल ब्लैडर में जाता है। गॉल ब्लैडर में लगभग आधा लीटर मूत्र स्टोर रहता है, जो टेम्परोरी रहता है। उसके बाद वह उत्सर्जित होता है मूत्र मार्ग द्वारा। अब बाहरी भाग को हम देख लिए वृक्क के। अब इसके आंतरिक भाग को हम देख लेते हैं। आंतरिक भाग के देखने के बाद हम उसके बाद वृक्क को डिटेल से जानेंगे। वृक्क का यानी किडनी का आंतरिक भाग ये है। ये पूरा आंतरिक भाग है, बता रहे हैं हमको। ये सब आंतरिक भाग है। इसका जो सबसे बाहरी लेयर हो वो कार्टेक्स कहलाता है, और अंदर जो ये सब है ये मेडुला कहलाता है। आगे और ये झिल्ली से, ये किडनी जो है एक बाहरी एक झिल्ली होती है, वो पेरिटोनियम की झिल्ली होती है। आगे चलते हैं। किडनी यानी वृक्क के बारे में पूरे जानते हैं
ये कौन कौन से काम करता है, किसको निष्क्रिय करता है। तो किडनी यह एक मुख्य उत्सर्जी अंग है। यह रक्त को छानता है। आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। फेफड़ा रक्त का शुद्धिकरण करता है और किडनी यानी वृक्क रक्त को छानता है। यह नमक एवं अम्ल को संतुलित बनाए रखता है। ये जहर को निष्क्रिय कर देता है। तो एक क्वेश्चन आता है, जिस शराब पीने से यकृत यानी लीवर खराब होता है या किडनी, बच्चे मारते हैं किडनी, नहीं, शराब पीने से यकृत खराब होता है, किडनी खराब नहीं होता है, क्योंकि यह अम्ल को एसिड को संतुलन बनाए रखता है। और जब आदमी मरता है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो आदमी तो जहर पीकर अगर मारा है तो कैसे पता चलेंगे जो जहर पिया है। तो यकृत जहर जो है वो वृक्क किडनी में जब आता है तो किडनी उसे निष्क्रिय कर देता है, यकृत खराब हो जाता है। कैसे पता करेंगे, आगे चलते हैं। यह पेशाब का यानी किडनी पेशाब का निर्माण करता है। इसका भार 140 GM होता है। यह 10 CM लंबा एवं 5 CM चौड़ा होता है। इसके ऊपर पेरिटोनियम की झिल्ली होती है। कौन सी झिल्ली होती है, पेरिटोनियम की। आगे चलते हैं। इसका सबसे ऊपरी भाग जो होता है, किडनी का सबसे ऊपरी भाग कार्टेक्स कहलाता है। इसके बीच वाले भाग को मेडुला कहते हैं और जो इसकी यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। और किडनी का आकार सेम की बीज की तरह होता है। तो ये पार्ट 1 है और अगले पार्ट 2 में हम देखेंगे इसके ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम देखेंगे मोस्ट 20 क्वेश्चन को। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।